दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी होते हुए जाता है। ये कहावत बताती है कि केंद्र की सत्ता के लिए यूपी जीतना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन सिर्फ यूपी की जीत दिल्ली की सत्ता नहीं दिला सकती। इसके लिए बिहार भी जीतना जरूरी है, क्योंकि यूपी और बिहार से लोकसभा की 120 सीटें आती हैं। इन्हीं की दम पर 2014 और फिर 2019 में बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी, लेकिन इस बार ये राज्य बीजेपी को सत्ता से उतार सकते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर आज सुबह लगा एक पोस्टर चर्चा में आ गया है। पोस्टर में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा है, यूपी प्लस बिहार इज इक्वल्स टू गई मोदी सरकार। सपा दफ्तर की दीवार पर लगे इस पोस्टर को सपा नेता आईपी सिंह ने लगवाया है। आईपी सिंह ने दावा किया कि देश में विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये मोर्चा मोदी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। दरअसल नीतीश कुमार ने जब से एनडीए छोड़कर महागठबंधन का दामन थामा है, तब से पोस्टरों को लेकर विवाद बीजेपी की घेराबंदी कर रहा है। सबसे पहले जेडीयू ने ही बिहार में पोस्टर लगाए थे, जिस पर केंद्र की मोदी सरकार से बेहतर बिहार की नीतीश सरकार को बताया गया था। पोस्टर पर लिखा गया था कि आश्वासन नहीं सुशासन, प्रदेश में देखा देश में दिखेगा, और जुमला नहीं हकीकत। इन पोस्टरों से जेडीयू ने नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी का संकेत भी दे दिया था। नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर महागठबंधन की सरकार बनवाई है, उससे इस बात का संदेश भी गया है कि वो बीजेपी को केंद्र की सत्ता से भी बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसे में लखनऊ में लगे पोस्टर के जरिए भी सपा ने ये संदेश दे दिया है कि मोदी सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में रोकने के लिए सपा ने इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले खेमे में शामिल होने का फैसला कर लिया। अखिलेश यादव भी कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में वो नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश कुमार और अखिलेश के करीब आने के संकेत 6 सितंबर को ही मिलने लगे थे, जब नीतीश कुमार गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती सपा के संयोजक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। यहां उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से भी हुई थी, और अब अखिलेश और नीतीश के साथ आने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। यूपी और बिहार की 120 सीटों में से एनडीए को 103 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें बीजेपी को अकेले 79 सीटें मिली थी। लेकिन अब नीतीश के पाला बदलने और सपा के मजबूत होने के बाद स्थिति में बड़ा बदलाव दिखने के संकेत मिल रहे हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।